नमस्कार, मैं हूँ शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। बिहार में पिछले साल के मुकाबले 3% ज्यादा बारिश। आज से मानसून की विदाई। दिन के तापमान में बढ़ोतरी तो रात में गिरेगा पारा। बिहार में आज से मानसून की विदाई शुरू हो गई है, लिहाजा आज किसी भी जिले में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि पूर्व बिहार के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के उत्तर पछुआ हवा चलने लगी है। मौसम वैज्ञानिक एस.के. पटेल के अनुसार राज्य में निचले से मध्यम स्तर तक पश्चिमी दिशा की हवा प्रवेश कर रही है। इसके कारण अब मानसून के वापस लौटने वाले हालात बन रहे हैं। राज्य में मानसून की वापसी 10 से 13 अक्टूबर के बीच में है। इसकी आधिकारिक घोषणा मौसम विभाग की ओर से की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल बिहार में 20% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछले साल मानसून के सीजन में सामान्य से 23% कम बारिश हुई थी। यानी पिछले साल के मुताबिक इस साल बिहार में अच्छी बारिश हुई है। 2025 चुनाव से पहले सरकारी नौकरियों की बहार। शिक्षा पुलिस में होगी बड़ी भर्तियां। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 2025 विधानसभा चुनाव से पहले 3 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की योजना बनाई है। ये वैकेंसी आने वाले 6 महीनों के अंदर विभिन्न विभागों में निकाली जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी भर्ती शिक्षा और पुलिस विभाग में होने जा रही है। शिक्षा विभाग में TRE 4 के तहत 1,50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इसमें प्रिंसिपल, सेकेंडरी टीचर, प्राइमरी टीचर, TGT, PGT, PRT और कंप्यूटर टीचर पद शामिल होंगे। ये भर्ती न सिर्फ राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। पुलिस विभाग में 1,22,000 से अधिक खाली पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। स्वास्थ्य विभाग भी 45,000 स्वास्थ्य कर्मियों की बहाली करने की तैयारी कर रहा है। इसमें डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन के पद शामिल होंगे। स्वास्थ्य विभाग का नोटिफिकेशन अक्टूबर 2024 में जारी होने की उम्मीद है। बिहार में इस दिन दस्तक देगी गुलाबी ठंड। जाने कब होगी मानसून की विदाई। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले दिनों में रात का तापमान थोड़ा कम हो जाएगा। दिन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर हो सकती है। लोग उमस से परेशान रह सकते हैं। कुछ दिनों में राज्य के पछुआ हवा की एंट्री हो रही है। इस वजह से ठंड के मौसम आने का माहौल बन रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दिवाली और छठ महापर्व के करीब ठंड की शुरुआत हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अब बारिश का दौर खत्म होने वाला है। विजयादशमी के दिन राज्य से मानसून की विदाई हो रही है। इस वर्ष बारिश से राज्य में जमकर तबाही मचाई। सैकड़ों तटबंध टूटे, घर बह गए, गांव टापू में तब्दील हो गए। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि 18 अक्टूबर को 1 या 2 जगहों पर बारिश हो सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 6 दिनों तक बिहार के उत्तरी और दक्षिणी विभाग में मौसम शुष्क रह सकता है, यानी कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। जिन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है उनमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, भागलपुर, जमुई, मुंगेर और बांका का नाम शामिल है। बिहार को एक और वंदे भारत। सहरसा से सियालदह तक दौड़ेगी सुपरफास्ट ट्रेन। बिहार को जल्द एक और वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। सहरसा सियालदह अप डाउन वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द चलेगी। ट्रेन का परिचालन मानसी, खगड़िया, झाझा के रास्ते होगा। नई ट्रेन चलाने को लेकर पूर्व मध्य रेलवे ने तैयारी शुरू कर दी है। सहरसा सियालदह वंदे भारत एक्सप्रेस सहरसा से चलने वाली पहली ट्रेन होगी। हालांकि सहरसा से सियालदह जाने वाली यह दूसरी ट्रेन होगी। अभी सहरसा से सियालदह हाटे बाजारे एक्सप्रेस चलती है। यूपी बिहार के बीच चलने वाली स्पेशल वंदे भारत त्योहारों पर मिलेगी राहत। 6 स्टॉपेज वही वंदे भारत का रूट हाटे बाजार से अलग खगड़िया, झांझा होकर होगा। इस ट्रेन के चलते से सहरसा सहित सुपौल और मधेपुरा के लोगों को सियालदह जाने के लिए नया रूट मिल जाएगा। इस ट्रेन से श्रद्धालु देवघर भी आ जा सकेंगे। जब वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन होगा तो 110 किमी प्रति घंटे की गति से सहरसा मानसी रूट पर चलेगी। बिहार के अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। राजस्व कार्यों का होगा निरीक्षण। बिहार में राजस्व और भूमि सुधार कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से इस अक्टूबर महीने में राज्य के 23 जिलों के अंचल कार्यालयों का निरीक्षण और समीक्षा की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 9 अधिकारी इस निरीक्षण के लिए जिम्मेदार होंगे।
सीबीएसई ने बदला सीटीईटी एग्जाम का डेट, अब इस दिन ली जाएगी परीक्षा। सीबीएसई की ओर से सीटीईटी दिसंबर 2024 एग्जाम की डेट में संशोधन किया गया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक अब परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर 2024 को कराया जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी शहर में परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होती है तो एग्जाम 15 दिसंबर को भी आयोजित किया जा सकता है। वही एग्जाम में भाग लेने के लिए कैंडिडेट 16 अक्टूबर तक पंजीकरण करवा सकते हैं। कम हुआ विधायक का पावर, अब अपने फंड से सोलर लाइट नहीं लगवा पाएंगे पार्षद और विधायक, सरकार ने लगाई रोक। बिहार में अब विधायक और पार्षद साहब की पावर कम हो गई है। अब पहले की तरह ये लोग गांव के गली मोहल्ले को चमकाने के लिए सोलर लाइट नहीं लगवा सकेंगे। यानी अब ये लोग ग्रामीणों अपनी बात लेकर विधायक जी के पास भी जाकर मदद नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से अब विधायक जी के पास भी यह पावर नहीं रहा कि वह ग्रामीण इलाकों में सोलर लाइट लगवा सके। दरअसल विधायक और विधान पार्षद अब विधायक निधि से ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर लाइट नहीं लगवा पाएंगे। इस योजना पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। यानी मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में अब सोलर लाइट नहीं लगेगी। योजना एवं विकास विभाग ने इसके कार्यान्वयन पर रोक लगाने का फैसला लिया है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली मुंबई के लिए नई उड़ानें जल्द। बिहार के दरभंगा में रहने वाले लोगों को जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली व मुंबई के लिए 2 नई उड़ानें जल्द शुरू हो सकती है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि विमानन कंपनी इंडिगो ने दोनों रूटों पर उड़ान शुरू करने के लिए आवेदन किया है। वहीं दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपुर में बातचीत के दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि स्लॉट के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुमति देने का अनुरोध किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिल्ली व मुंबई में स्लॉट मिल जाने पर 1 दिसंबर से नई उड़ान शुरू हो सकती है। बिहार में सभी स्कूलों में होंगे क्लास टीचर, हर महीने बदले जाएंगे क्लास मॉनिटर। बिहार के अंदर शिक्षा में सुधार और इसे बेहतरीन बनाए जाने को लेकर लगातार शिक्षा विभाग नए कदम उठा रही है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग ने ये तय किया है कि अब सूबे के अंदर सभी स्कूलों में हर कक्षा के क्लास टीचर नामित होंगे। ये फैसला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इससे शिक्षा के स्तर में काफी सुधार आएगा। 15 अक्टूबर से शुरू होगा बालू खनन, ड्रोन से की जाएगी निगरानी, मंत्री ने दिए निर्देश। बिहार में 15 अक्टूबर से बालू खनन फिर से शुरू होगा। इस बार अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद सेकेंडरी लोडिंग के लाइसेंस में तब्दील किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में राजस्व में लगभग 80% की वृद्धि दर्ज की गई है। झारखंड में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी जीतनराम मांझी की पार्टी। बिहार की राजनीति में इन दिनों 7वें आसमान पर है। पड़ोसी राज्य झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में एनडीए के तमाम घटक दल वहां चुनाव लड़ने को लेकर दावा कर रहे हैं, जिससे भाजपा की टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और जहां चिराग पासवान ने दावा किया है कि उनकी पार्टी लोजपा रामविलास झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ेगी, तो वहीं अब जीतनराम मांझी ने भी झारखंड में चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी झारखंड में 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दरअसल जीतनराम मांझी से पूछा गया कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की क्या भूमिका होगी। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हम हाल में ही चतरा में बैठक किए हैं और वहां पर हमने घोषणा किया है कि 10 सीट पर हम चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम एनडीए में हैं, इसलिए चर्चा चल रही है। जो सीट हमें मिलेगी उसी सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे।